हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना डिजिटल सेवा केंद्र कैसे खोलें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज बेशक टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन दोस्तों आज भी ढेरों ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन कार्य करना नहीं जानते। ऐसे में वो डिजिटल जनसेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए मामूली फीस में अपना काम आसानी से करा लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने या फिर अन्य ऑनलाइन कार्यों में ये CSC बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। यहाँ पर आधार कार्ड समेत कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाने की सुविधा मुहैया है, यानी कि ये आम लोगों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराते हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए ये बेहद लाभदायक है। आपके दिमाग में निश्चित रूप से ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र कौन संचालित करता है, इन केंद्रों को कैसे खोला जा सकता है, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सब सवालों की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जन सेवा केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है, ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि ये जन सेवा केंद्र क्या हैं और ये कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं। दोस्तों, डिजिटल सेवा केंद्र कहें या जन सेवा केंद्र या फिर CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, ये एक ऐसा केंद्र है, ऐसा सेंटर है जिसके जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका अर्थ है कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र। यहाँ कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कई तरह के सरकारी काम किए जाते हैं। इससे जो मुख्य सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं वो हैं बैंकिंग, आधार सेवाएं, LIC, पासपोर्ट, बीमा सेवाएं, SBI, पेंशन सेवाएं, कौशल विकास, चुनाव, वोटर ID कार्ड, बिजली बिल भुगतान, रेलवे टिकट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि आप बना सकते हैं या फिर आप इनकी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति डिजिटल सेवा केंद्र खोल सकता है। डिजिटल सेवा केंद्र यानी CSC किसी भी रजिस्टर्ड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के द्वारा चलाया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति CSC सेंटर खोल सकता है। उस व्यक्ति के पास यदि डिजिटल गैजेट्स यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और वो सभी पात्रता शर्तें पूरी करता है तो वो CSC सेंटर खोल सकता है। आपको बता दें कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की एक योजना है। देश का कोई भी व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसे केंद्र सरकार की इजाज़त से ही खोला जा सकता है। दोस्तों, जन सेवा केंद्र हर गांव और शहर में खोला जा सकता है। आपको बता दें कि CSC सेंटर यानी जन सेवा केंद्र हर गांव और शहर में खोला जा सकता है। हर 5,000 से लेकर 10,000 तक की आबादी के बीच एक केंद्र हो सकता है। उसे एक CSC ID दी जाएगी। इसकी मदद से लोग अपने क्षेत्र में जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि डिजिटल सेवा केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है। दोस्तों, जन सेवा केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। ये केंद्र खोलने वाले लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं यानी हाई स्कूल रखी गई है। आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास अपना पैन कार्ड भी होना जरूरी है। आवेदक की एक ईमेल ID होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास एक अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और CSC की तस्वीर की ज़रूरत होगी। तभी आप एक CSC डिजिटल सेवा केंद्र खोल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ गैजेट्स होने बेहद ज़रूरी हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये गैजेट्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, आवेदक के पास 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर होने चाहिए। आवेदक के पास जो कंप्यूटर हों उनकी हार्ड डिस्क ज़रूरी रूप से 500 GB या उससे अधिक की स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। आवेदक के कंप्यूटर्स की रैम 1 GB या उससे अधिक की होनी चाहिए। आवेदक का कंप्यूटर सिस्टम लाइसेंसिंग युक्त होना चाहिए। आवेदक के पास जो सिस्टम हो उसका बैटरी बैकअप 4 घंटे या उससे अधिक का होना चाहिए। आवेदक के पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एक स्कैनर होना चाहिए। इसके साथ ही एक डिजिटल और वेब कैमरा होना जरूरी है। तभी आप एक डिजिटल सेवा केंद्र खोल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हैं उन्हें एक TSC यानी TSC सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इसका फुल फॉर्म है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स।
दोस्तों यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा आप तभी सीएससी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी होगी। आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कराया जा सकता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कहीं भी जैसे कि घर पर भी दी जा सकती है। आप टीएससी सर्टिफिकेट नंबर के साथ सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीएससी आईडी या पासवर्ड सीएससी सर्टिफिकेट नंबर के माध्यम से उपलब्ध होगा। ये सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के 3 या 4 दिन बाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पर आपको पब्लिक यूज़र के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका एड्रेस इत्यादि जानकारी भरने के बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक पेमेंट का पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको ऑनलाइन 1479 रुपये आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक यूज़र आईडी मिलेगी। आपका पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा। आपको इन दोनों का यूज़ करके लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप लर्निंग पेज पर जाकर सभी मॉड्यूल्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं। मॉड्यूल पूरा करने के बाद एग्ज़ाम के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। सभी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, यानी कि एक फिक्स्ड प्रोसीजर है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको सीएससी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट https://register.csc.gov.in पर आपको क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक होम पेज ओपन हो जाएगा। इस होम पेज पर आपको न्यू वीएलई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड आदि। ये सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कियोस्क टैब पर क्लिक करना होगा। कियोस्क और पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स आदि जानकारी आपको भरनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बैंक डिटेल जैसे कि अकाउंट होल्डर्स नेम, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच आदि आपको भरना होगा। ये भरने के बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, सीएससी सेंटर की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट को बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा भरना होगा। आखिर में आवेदक को भरे डिटेल की जांच करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली जमा करने के बाद यानी अंतिम रूप से जमा कर देने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान दी गई ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको एक ईमेल प्राप्त होगा। दोस्तों यदि आप सीएससी सेंटर के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन के अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको सबसे पहले केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट https://register.csc.gov.in/ पर जाएं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सभी डिटेल जैसे कि आपका नाम, आधार कार्ड नंबर इत्यादि भरना होगा। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। ऐसा करने के बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन की स्टेटस आ जाएगी। इसमें आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि जन सेवा केंद्र आम लोगों की सुविधा के लिए खोले गए हैं।
इन केंद्रों से बड़ी संख्या में लोगों की मदद हो रही है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां साइबर कैफ़े का बहुत चलन नहीं है, वहां के लिए ये केंद्र बिल्कुल जीवन रेखा के समान हैं। यहाँ वो अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही इनका लाभ उठाने के लिए ज़रूरी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुँचते हैं। अक्सर इन केंद्रों पर भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मामूली सा सुविधा शुल्क देकर उनका काम आसानी से हो जाता है। इनकी सेवा लेने के लिए आने वालों में हर आयु वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं। मूल रूप से आम लोगों की सहायता के लिए ही सरकार ने जगह जगह पर जन सेवा केंद्र खोले जाने की व्यवस्था कराई है। अच्छी कमाई को देखते हुए गांवों और शहरों में लोगों ने बड़ी संख्या में इस केंद्र को खोलने के लिए औपचारिकताएं पूरी की हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को CSC डिजिटल सेवा केंद्र खोलने से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, जन सेवा केंद्र क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जन सेवा केंद्र, जिसे CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक जगह पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। अगर हम जन सेवा केंद्र को सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा केंद्र है जहां पर सरकार की सभी योजनाओं सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम जन सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल है, CSC डिजिटल सेवा केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CSC डिजिटल सेवा केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला एक केंद्र है, जिसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को प्रदान करना है। तीसरा सवाल है, CSC डिजिटल सेवा केंद्र को क्यों शुरू किया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसी योजनाओं को शुरू किया जाता है जिनका लाभ लेने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है, लेकिन कई बार हम खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए CSC केंद्र को शुरू किया गया है, जहां से हम कुछ पैसे खर्च करके योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी जन सेवा केंद्र की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथा सवाल है, CSC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि CSC का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जिसका मतलब सामान्य सेवा केंद्र होता है। ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा है। पांचवा सवाल है, जन सेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जन सेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास इंटरनेट के साथ लैपटॉप, प्रिंटर जैसी गैजेट्स और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। छठा सवाल है, क्या जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कोई एज लिमिट निर्धारित की गई है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना डिजिटल जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप जन सेवा केंद्र नहीं खोल सकते हैं। सातवां सवाल है, जन सेवा केंद्र की मदद से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जन सेवा केंद्र पर आप सरकारी योजनाओं और सरकारी दस्तावेज बनाने जैसी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाकर हर महीने 20,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। आठवां सवाल है, जन सेवा केंद्र कैसे खोलें? तो दोस्तों, अगर आप जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि CSC डिजिटल सेवा केंद्र कैसे खोलें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।